जयकारा शीतला माता माई का। दोस्तों, आप सभी के स्वागत के साथ में और आप सभी की स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ में मैं आप पहुंचा हूं यहाँ गुड़गांव में। और गुड़गांव का यहाँ पर है बहुत ही प्रसिद्ध शीतला माता रानी का मंदिर, जिसका इतिहास जो है महाभारत काल के समय से भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ के मंदिर में जाने के लिए जो भी आगे जानकारियाँ होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर शीतला माई के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी शीतला माता मंदिर जाना चाहते हैं तो अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम है गुड़गांव का। आप रोडवेज बस अड्डे तक भी आ सकते हो और वहाँ से करीब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 20 रुपये दे करके आप शीतला माता मंदिर पहुँच जाएंगे। और अगर आप जाना चाहते हैं बाई मेट्रो तो मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम है, वहाँ पर आप उतर जाइए। ये सामने आप देख रहे हैं मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव का मेट्रो रेलवे स्टेशन। सामने है मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3। इसके 3 नंबर गेट से बाहर आने के बाद में इस ब्रिज के द्वारा आप यहाँ से ऊपर आ जाइए। और ऊपर आने के बाद में यहाँ जब आप सामने पहुँचोगे तो इस मेट्रो के ओवर ब्रिज की सहायता से आप दूसरी साइड चले जाना। और दूसरी साइड जाने के बाद में वो सामने वहाँ पर आपको कुछ ई रिक्शाज़ और ऑटोज़ वगैरह खड़े हुए नज़र आएंगे। वहाँ पर उतरने के बाद में 20 रुपये दे करके पर सवारी के हिसाब से आप शीतला माता मंदिर तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर चैत्र मेला भी लगा हुआ है तो मेले के लिए यहाँ पे दुकानें काफ़ी लग चुकी हैं बच्चों के लिए। और कुछ यहाँ खाने पीने का सामान, ठंडा आइसक्रीम वगैरह ये सब भी मिल जाता है। और सामने आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी पार्किंग है और पार्किंग के अंदर आप अपना जो भी व्हीकल लाते हो यहाँ पर खड़ा करके आराम से दर्शन करने के लिए जा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे प्राइवेट कार्स भी हैं और जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं, चाहे छोटी कार है या कोई बड़ी ट्रैवलर बस वगैरह है, तो आप यहां पर अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। लेकिन शर्त इनकी एक यही रहती है कि यहां पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए आपको प्रसाद इन्हीं पार्किंग वालों के बाहर जो दुकानें बनी हुई हैं उनसे लेना होता है। तो पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है। इसी पार्किंग के सामने एक और यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पर भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, प्राइवेट पार्किंग। और प्रसाद इनसे लेकर के आप अपनी गाड़ी यहाँ पर अंदर लगा करके चले जाना। और इसके बाद जब आप दर्शन कर लो माता रानी के तो वापस अपनी गाड़ी लीजिए और अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल जाइए। और छोटे बच्चों की तो यहाँ पर मौज ही हो जाने वाली है, क्योंकि माता रानी के मंदिर के गेट के बाहर यहाँ पे काफ़ी सारे खिलौने वगैरह भी हैं और साज श्रृंगार का सामान भी मिलेगा, प्रसाद भी मिल जाएगा। ये श्रृंगार कितने का देते हो जी? 1100। और इससे कम वाले भी होते हैं? 500 वाला कौन सा? ये वाले सामने, ये पीछे जो रखे हैं? शीतला माता मंदिर के गेट का रास्ता ये सामने है और इसी गेट के ठीक साथ में यहाँ पर शू स्टैंड है, जहाँ पर आप अपने 10 रुपये जोड़ी दे कर के जूतों को जमा करवा करके आगे दर्शनों के लिए जा सकते हो। सामने ही आप देख पा रहे हैं मंदिर में जाने के लिए प्रवेश का गेट नंबर 1। और उस गेट से सामने से आकर के यहाँ पर इस रास्ते से साथ पुल के नीचे से आपको जाना होगा। और भाई जो लोग दूर से आ जाते हैं वो इस तरह से यहाँ पुल के नीचे भी बैठ कर के विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों आपको एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा कि शीतला माता मंदिर में
चैत्र नवरात्रे का मेला भी आरंभ हो चुका है, जो कि यहाँ पर चलता है लगभग 1 महीने। और ये मेला शुरू होता है 16 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक के लिए। और आने वाले चैत्र नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं, तो भक्तों की भी यहाँ भीड़ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जब आप पुल के साथ साथ चलते हुए अंदर आते हो तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए, माता रानी के गर्भगृह तक जाने के लिए एक रास्ता तो ये है सामने से, और एक रास्ता वो सामने दिखाई दे रहा है उधर से। और साथ ही मंदिर के बाहर यहाँ पानी पीने के लिए भी ठंडा जल की व्यवस्था की हुई है। जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे पानी वगैरह पी सकते हैं। तो आओ जी, अब आपको भी लेकर के चलते हैं माता रानी के दर्शन करवाने के लिए। लो जी, मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, और जो भी भक्तजन श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं प्रसाद और चुन्नी आदि लेकर के, तो वो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चढ़ा दी जाती हैगी। और मंदिर की सजावट ये आप भी यहाँ पर देख सकते हो कि मंदिर की सजावट काफ़ी खूबसूरत और सुंदर दिखाई देगी। सामने ही माता रानी के आपको दर्शन भी हो पाएंगे। जी, ये आपको दर्शन हो रहे हैं शीतला माता रानी के गर्भगृह से डायरेक्ट दर्शन। माता रानी के मंदिर में जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि बिल्कुल भी अभी रश नहीं है, क्योंकि अभी नवरात्रों में भी 4-5 दिनों का समय बाकी रह गया हैगा। और मंदिर के भीतर प्रांगण का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ से अंदर प्रवेश किया था। सामने आप देखेंगे माता रानी का जो दरबार सजा हुआ है, और यहाँ से दर्शन कर लेने के बाद में अब हम बाहर जैसे ही निकलते हैं तो माता रानी के निर्माण का जो नया मंदिर बनने जा रहा है उसके नक्शे को यहाँ पर दिखाया हुआ हैगा। ये ऐसा नक्शा बनेगा जो कि नया मंदिर यहाँ पर बन कर के तैयार होगा। माता रानी की जोत है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर जला सकते हैं। क्या बोले? बोल रहे थे सारा बांध दिया मैंने। अगर आप मंदिर के निर्माण के लिए कुछ दान करना चाहते हैं तो यह दान राशि आप इस प्रकार से यहाँ पर भेंट कर सकते हो QR स्कैन के द्वारा। और सामने ही लेडीज़ जेंट्स टॉयलेट्स भी बने हुए हैं और जल की व्यवस्था भी की हुई है। मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद में और ज्योति स्थल का दर्शन कर लेने के बाद में आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक जगह मिलती है यहाँ पर श्री शीतला माता मंदिर मुंडन हॉल। यहाँ पर आप अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए अगर यहाँ पे व्यवस्था लेना चाहें तो यहाँ पर भी नाइयों द्वारा मुंडन किए जाते हैं। मुंडन हॉल में एंट्री करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई मुंडन करवाने के लिए जो सरकारी रेट है वो 500 रुपये का है। मुंडन करवाने के लिए यहाँ पर टोकन मिल जाता है। सामने बोर्ड पर और डिटेल में जानकारी दी हुई है कि भाई अगर आप 500 रुपये वाला टोकन दोगे तो AC हॉल में बच्चे का मुंडन होगा, और अगर आप 200 रुपये का टोकन देते हो तो यहाँ ओपन एरिया में बच्चों का मुंडन आप करवा सकते हो।
ये है मुंडन वीआईपी हॉल, जहाँ पे 500 रुपीज़ लिए जा रहे हैं मुंडन करने के लिए। और बच्चों का जब मुंडन हो जाए तो बालों की एक चोटी यहाँ सामने चढ़ाए जाने के लिए बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर बच्चों के बाल चोटी चढ़ाए जाते हैं। ये काफ़ी सारे बालों का यहाँ पे ढेर भी लगा हुआ है। इस स्थान से जब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक खुले एरिया में ये सब जगह देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भाई लोग अपने मकान की मन्नत मांगते हैं मंदिर में, धार्मिक स्थल पर आकर के, और इस तरह से वो यहाँ पर अपने कुछ ईंटों को जोड़ करके मकान की मन्नत मांग के जाते हैं कि भाई जब उनका ये मकान बन जाएगा तो वो भी यहाँ पर दोबारा दर्शनों के लिए आएंगे। तो आइए जी, ये स्थान देख लेने के बाद में अब वापस चलते हैं आगे की ओर। मंडन हॉल के साथ ही यहाँ शनिदेव भगवान के भी दर्शन होते हैं। आप भी इनके दर्शन कर लीजिए और शनिदेव भगवान का जयकारा लगा लीजिए। शनिदेव भगवान के साथ ही यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी के भी आप दर्शन कर लीजिए, और उसके आगे ही माँ काली देवी के भी मूर्ति की यहाँ स्थापना की हुई है, उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर ही श्री भैरव बाबा जी के भी आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके साथ एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगा कि शीतला माता रानी जो है बहुत से समाज की कुल देवी भी हैंगी, जैसे कि ब्राह्मण समाज हुआ, वैश्य समाज हुआ, जाट समुदाय का समाज हुआ, गुर्जर समाज हुआ, उनकी कुल देवी भी है। तो भक्तजन केवल गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर से ही नहीं, भारत के अन्य हिस्सों से भी यहाँ पर दर्शनों के लिए, अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और नवरात्रों के दिनों में तो यहाँ पर विशेषकर बहुत ही अच्छी भीड़ पहुँचती है माता रानी के दर्शन करने के लिए। मंदिर में जगह जगह पर श्रद्धालु भक्तों के लिए ऐसे वाटर कूलर की भी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है, ताकि भक्तों को गर्मी के दिनों में पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े, और भक्तों के लिए आसानी के लिए यहाँ पर बैठने के लिए उनके बेंचेस भी लगे हुए हैं। ज़मीन पर यहाँ पर कारपेट भी लगा रखी है, और छत पर भी अच्छा खासा टेंट लगा करके धूप से बचाव करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बना रखी है। लो जी, यहाँ पे शीतला माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे सुलभ तरीके से हो गए, बहुत ही जल्दी दर्शन हो गए। अच्छी किस्मत थी, 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे बहुत बढ़िया वाले दर्शन हुए हैं। और मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद में, संपूर्ण मंदिर घूम लेने के बाद में अब समय आ गया है मंदिर से बाहर जाने का। तो जय माता रानी की। मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद में आप अपने साथ आपके जो बच्चे हैं उनको कुछ खेल खिलौने दिलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। लेडीज़ के लिए भी अगर आपने अपने साथ आए हुए लेडीज़ को कुछ सामान वगैरह दिलवाना है तो वो भी यहाँ पर आप उनको लेकर के दे सकते हो। आपके साथ आए हुए जो बच्चे होंगे यहाँ पर बिक रहे तरह तरह के खेल खिलौनों को देखकर मचल उठेंगे इनको लेने के लिए।
है